तो आज मैं आपके समक्ष उसी कविता का सरलार्थ लेकर उपस्थित हूँ, जिससे आपको पद्य को और उसके सरलार्थ को समझने में और परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अनुवाद करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग वाले आइकन को दबाकर उसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे होगा यह कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस तरह आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस पाठ के सरलार्थ को जानने से पहले इस पाठ के विषय में जानना बेहद आवश्यक है। इस कविता में कवि ने कहा है कि मनुष्य को समाज में व्याप्त सारे भेदभाव, जाति, धर्म, रंग, द्वेष और ईर्ष्या आदि से ऊपर उठकर सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा दी है। कवि समाज में व्याप्त पुरानी परंपराओं को छोड़कर नवीनता का संचार करना चाहता है। वह एक नई शुरुआत करके एक नए समाज का निर्माण करना चाहता है। हमें अतीत से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जिससे समाज की भलाई हो। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हमें निरंतर गतिशील रहना है। यदि हम प्रयास करेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। हमें एक सुंदर समाज का निर्माण करने में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ अर्थात पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इस कविता का शीर्षक इतने ऊंचे उठो है। इस कविता के कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। कवि कहते हैं कि हमें नए समाज के निर्माण के लिए अपनी नई सोच को जाति, धर्म, रंग, द्वेष आदि जैसी भेदभावों की भावनाओं से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। जिस प्रकार मलय पर्वत से आने वाली हवाएं वातावरण को शीतलता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार हमें भी नफरत की आग को समाप्त कर समाज में शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार कोई चित्रकार अपनी कूची से अपने चित्रों में रंग भरता है और जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग से स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा और सृजनता को
हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं ही हमारे भविष्य के निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होगा। और कवि कहते हैं कि जिस तरह प्रकृति में परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, तो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए अर्थात साकार करते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना होगा। तभी हम सब मिलकर अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की एक रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खिंचे चले जाते हैं, उसी प्रकार एक अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से परीक्षा की तैयारी करने में मदद अवश्य मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इस पाठ की जानकारी को शेयर करें। और अगर आपके मन में अभी भी कोई जिज्ञासा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य सूचित करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा और आप किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं।